झारखंड के हैं, उन्होंने अगर सीटेट क्वालीफाई किया है, केवल वही लोग इस बहाली में बैठ पाते। तो मात्र मात्र जो है ना 5-6 हजार या 10,000 की जो है ना सीट की जो है कंपटीशन बढ़ती, और बहुत ज्यादा कोई सा दिक्कत का समस्या का वाला बात नहीं था। लेकिन फिर भी जो जेटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे, लगभग 1301 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके अगेंस्ट में इस जजमेंट को चैलेंज किया था है। और इस जो जजमेंट को चैलेंज कर दिया गया है, इसके लिए हमें अपना पक्ष मजबूती के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में रखने की आवश्यकता पड़ रही है। और हम सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि झारखंड में हमें नौकरी मिले, या फिर हम अपने क्षेत्र पे जाकर के, अपने जगह पे जाकर के, या फिर हमारा जो इलाका है, या फिर हम अपने जो अपने आप को जो बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए अपने क्षेत्र के साथ। तो उस पे हमारा एक इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, और हम सभी लोग चाहते हैं, जो भी लोग आप देखते होंगे, वो सारे लोग चाहते हैं कि झारखंड के जो स्कूल्स हैं, या फिर वहाँ पर क्षेत्रीय डोमेस्टिक एरिया पे हमारा नियुक्तियों आस पड़ोस में रहे, हम बच्चों का अपने क्षेत्र पे अच्छे तरीके से उनका जो भी टीचिंग करना होगा वो हम कर सके। तो इन इंटरेस्ट के साथ हमारा जो है मेनली है कि हमें क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज का टेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो कोर्ट पे अपीयर हुए थे, या फिर जो पिटिशनर के रूप में शामिल हुए थे, या फिर झारखंड के बच्चे ही थे वो, और उनके पास खतियान था, उनके पास रेसिडेंस था, और उनके सारे अभ्यर्थी जो थे वो झारखंड के मूल निवासी हैं। तो फिर भी इस जजमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और 1301 अभ्यर्थी जेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जब चैलेंज कर दिया गया है, तो हमें अब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष इस चीज को मजबूती के साथ रखना पड़ेगा, ताकि हमारा जो जजमेंट हाईकोर्ट से जो पारित हुआ है वो स्टैंड कर पाए सुप्रीम कोर्ट में। और स्टैंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में हमारा जजमेंट, तभी जो हमारा जो जजमेंट पास हुआ हाईकोर्ट में वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अगर किसी भी प्रकार की तरीके से हमारी बहस वहां पर नहीं हो पाती है, और हमें कहीं कुछ दिक्कत होता है, तो कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इन सारी बिंदुओं पर आप सभी अभ्यर्थी जो अभी सुन पा रहे हैं या फिर देख रहे हैं हमें, उन सारे अभ्यर्थियों से बस एक ही अपील है कि सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से के साथ हमें अपना पक्ष रखने के लिए हमें एक मजबूत एडवोकेट पैनल वहां पर खड़ा करना है। और जिसके लिए जो भी हम सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे को कंधे से कंधे मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि अगली सुनवाई 1 मार्च को रखी गई है, और 1 मार्च से पहले यानी 29-28 तारीख तक हमें सारी चीजों का व्यवस्था कर लेना है। और लगभग हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर हम एक अच्छे एडवोकेट को वहां पर सीनियर एडवोकेट के रूप में अगर हमारा जिस दिन बहस होगा उस दिन अगर खड़ा करना है, तो उसके लिए हमें अच्छी खासी सहयोग की आवश्यकता है। और इस पर आप बढ़ चढ़ करके अगर सहयोग करेंगे, तो अच्छे से हम अपने केस को, जो हाईकोर्ट में जिस तरीके से हम लोग लड़े थे और जीते, डबल बेंच से हम लोगों ने वहां पर जजमेंट को पारित करवाया था, चीफ जस्टिस ने हमें अच्छा जो हमारे हित में सारे फैसले दिए थे, और उसी चीज को बरकरार रख करके सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छे से हम लोग अगर फाइट करेंगे, तो वहां पर भी एक अच्छा एडवोकेट पैनल हमें चाहिए। और उसके लिए ही सारी चीजें में था कि हमें 3 साल के अंदर सरकार जब टेट लेगी, तो उसमें हमें पहले ही मौके में उस टेट से गुजरना है, और उस स्टेट टेट को यानी जे टेट को क्वालिफाई भी करना है। तो हम चूंकि उस बिंदुओं पर एग्री होकर के, हमें लगा कि कितना बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर रहेगा, हम लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार लिया था। लेकिन फिलहाल चूंकि अभी ऑलरेडी मैटर को ले गया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब हम इस बिंदुओं पर भी विचार कर रहे हैं कि क्यों नहीं, जब मैटर उधर तक चला गया है, तो हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन के लिए, कि पहला चांस नौकरी में जाने के बाद मिलेगा जब, तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, पता नहीं कब एग्जाम आयोजित करवा लिया जाए, या फिर उस बीच एग्जाम या जॉब में जाने के बाद पढ़ाई के लिए कितना टाइम मिले नहीं मिले, सही तरीके से तैयारी हो पाए ना पाए। तो इसके लिए जो पहला चांस में ही, मौका में ही हम लोग को जो क्वालिफाई करना है, उन बिंदुओं पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, एडवोकेट पैनल से भी बात हो रही है लगातार, और उस पर भी मॉडिफिकेशन की बात हम लोग चल रहा है, कि वो जो तीन पहला ही मौका में, या तो पहला मौका में कम से कम 3 मौके हमें मिलने चाहिए, या फिर वो टेट से हमें गुजरना ही ना पड़े। इन सारी बिंदुओं पर भी एडवोकेट सर से, एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। और जो जजमेंट पे ये चीज पास हुआ है, उस पर भी मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे जो अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, उन सारे अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उन अभ्यर्थियों के साथ आगे बढ़ करके उस पर भी मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग कोर्ट में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, और उस मैटर को भी हम लोग जो है रिजॉल्व करने का बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मैटर पर भी हम लोग हैं। उसके अलावा एक दो पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जब काउंटर फाइल हुआ था, तब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस के लिए, जो लोग थोड़ा सा होपलेस होते हैं, तो निश्चित रूप से उसको सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपियर कराएंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज को वहां पर एक्सेप्ट किया था कि रेस्पोंडेंट इज अंडर प्रोसेस टू ब्रिंग सम नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द जेटेड एग्जाम टू ब्रिंग इट ऑन द एलिजिबिलिटी एंड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीटेड लेवल। यानी स्टेट गवर्नमेंट खुद मान रही है कि इस जेटेड में कुछ ऐसे प्रावधान उनको करनी चाहिए जो स्टैंडर्ड उसको सीटेड लेवल तक ले जाना है। यानी जेटेड का लेवल कहीं ना कहीं सीटेड का लेवल से कम है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें जो है ना सीटेट का जो केंद्र स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, वो गुणवत्ता के इशू में कहीं भी कमतर है ही नहीं।
है ना? इस चीज को समझना पड़ेगा। हम लोग अंडर क्वालिफाइड नहीं है, बल्कि हम लोग क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी का मिनिमम होता है उससे ज्यादा है, कम नहीं है हमारा। और केंद्र स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना, जहां रिजल्ट 6-7% या मैक्सिमम, इस बार तो गिर गया है, लेकिन मान के भी चलिए मैक्सिमम भी तो 15-17% तक ही रिजल्ट होता है। वैसे परीक्षा को हम लोग क्वालिफाई किए हुए हैं। और साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा की जहाँ की दिक्कत आ रही है, उसको तो मुख्य परीक्षा में बैठने का है ही हमारा। 70 नंबर का एग्जाम, जेटेड में तो मात्र 30 नंबर का एग्जाम होता था क्षेत्रीय भाषा का। और उस टाइम जो परीक्षा हुआ था, उस टाइम जो 22 भाषाओं में परीक्षा ली गई थी टेट की, वो आज के डेट में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। मैं आपको गिना दूं, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, इन सारी भाषाओं को आज के डेट में झारखंड सरकार ने निरस्त कर दिया क्षेत्रीय भाषा के रूप में। आज मात्र 15 भाषाएं झारखंड के क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल हैं। और उसमें वैसी भाषाएं जो बॉर्डर एरिया पे बोली जाती थी पहले, या फिर कुछ भाषाएं जिसमें मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, मैथिली है, इन सारी भाषाओं को हटा दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इन भाषाओं में मान लीजिए कि टेट उत्तीर्ण कर गए होंगे उस समय, तो वो फिर अभी किस भाषा में फिर मुख्य परीक्षा में बैठेंगे? तो ये जो चीजें हैं ना, ये विरोधाभास होती है बहुत सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं कि 16 दिसंबर 2022 को जब माननीय उच्च न्यायालय में एक फैसला पारित हुआ, जो 10th 12th का एक नियमावली को लेकर के चला गया था, जिसमें भाषाओं के ऊपर भी बात हुआ था। और ये जजमेंट है पूरा हाँ लगभग हाँ 40-45 पन्ने का, जिसमें इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया है। और क्षेत्रीय भाषा के रूप में अगर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत अभी आज जुड़ चुका है, और जहाँ की आबादी लगभग 60% जो है ना, इस जज को जजमेंट में भी क्लैरिफिकेशन है कि जहाँ पर लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग जो है ना हिंदी भाषी लोग हैं। तो आज के डेट पे 6 सीट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस स्तर में कमतर कहीं भी नहीं है। वो बांग्ला से भी सीट उत्तीर्ण है, उड़िया से भी उत्तीर्ण है, जो क्षेत्रीय भाषा 15 है ना, उसमें संथाली से भी हैं, जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। उसके अलावा उर्दू से भी बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है सीट। इसके अलावा अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं, इंग्लिश से भी किया है। तो ऐसी एज सच जो है ना, आप देख सकते हैं कि जजमेंट में भी और क्षेत्रीय भाषा की जो लिस्ट आई है अभी, जो मुख्य परीक्षा या फिर मान लीजिए सहायक आचार्य की जो फॉर्म भराई जा रही है, उसमें आप देख पाएंगे कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भी शामिल है। उसके अलावा अन्य जो है 12 भाषाएं जो है ना, टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के 15 भाषाएं हो रही है। इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में चिन्हित किया गया है। तो कहीं से भी क्षेत्रीय भाषा का हमें नॉलेज नहीं है या फिर खंडन कर पाना संभव हो नहीं पाएगा। बस हमें चाहिए कि अच्छे तरीके से हम अच्छा एडवोकेट के माध्यम से अपना पक्ष में मजबूती के साथ रखें। और इन बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से हाईकोर्ट में ऑलरेडी बहस हो चुका है। कोई ऐसा नया नया पॉइंट है ही नहीं। मैंने हरीश जी को दिखाया भी है, भेजा भी है कुछ चीजें जो हाँ सुप्रीम हाँ। कोर्ट में चीजें वहां पर उन्होंने जो दावा किया है ना, उसमें कहीं भी ऐसा नया पॉइंट्स कुछ भी ऐसा नहीं है। उन सारे बिंदुओं पर ऑलरेडी बहस हाईकोर्ट में हो चुकी है। और वो जो भी पॉइंट्स रख रहे हैं वहां पर, वो सारा पॉइंट्स का कोई भी जो है ना बहुत है नहीं। बस ना हमें कोई बस इतना और ही। है, ना कोई छोर है। क्या सर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, ना कोई और है, ना छोर है, बस टाइम। हाँ आज जानते हो हाँ फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर जेटेड पास अभ्यर्थी भी देख रहे हैं, मैं उनको साफ-साफ कहना चाहता हूँ, आज जो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आज आप बेरोज़गार हो, तो किसके चलते हो? सिर्फ़ ये 1300 स्टूडेंट या 100-200 स्टूडेंट के लिए बेरोज़गार हो। नहीं तो आज सीटेट भी मान्य नहीं होता, जेटेड का एग्ज़ाम होता, बहाली होता, अभी तक बहाली हो जाता। लेकिन क्यों इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फँसे हुए हो? सबसे पहले तो जो केस किया गया, वो ना मैंने भी देखा, वो भाषा को लेकर केस किया गया था कि अंगिका और भोजपुरी मगही वाले क्या किस एग्ज़ाम को लेकर किस परीक्षा में बैठेंगे, मतलब कौन-सा लैंग्वेज लेंगे, तो उसमें भी हार मिला, हाई कोर्ट में भी हार मिल चुका है, जिसमें कहा गया कि कहीं नोटिफ़िकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि आप भोजपुरी और अंगिका वाले हिंदी लेके नहीं कर सकते हैं, तो हिंदी लेके कर सकते हो। तो जब हिंदी अलाउ है, तो हम लोग क्यों नहीं अलाउ है? हम लोगों का सीटेट में हिंदी है, बांग्ला भी है, उर्दू भी है, तो तुम किस प्रकार किए हो भाई केस? हारने वाले हो, बिल्कुल हारने वाले हो। मैं लगातार यहाँ लाइव कह रहा हूँ, हारने वाले हो, और बता रहा हूँ कि जिस इरादे से गए हो ना, वो इरादा कभी पूरा नहीं होगा। हैरी आज लाइव बता रहा है।